वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दें। हमारे वो भाई खुश हो रहे होंगे, मौलाना मैं तो पांचों वक्त की पढ़ता हूँ। याद रखना उल्मा मौजूद है या ये उल्माए किराम के इल्मी मकाम और मर्तबे के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ। लेकिन किसी अच्छे आलिम से मसला पूछो, 5 वक्त की नमाज पढ़कर कोई नमाजी नहीं कहलाता। कान खोल के सुनना, उसकी वजह क्या है? 5 वक्त का नमाजी है लेकिन बेटे की शादी के मौके पे जानबूझकर नमाज तर्क कर दी। फुकहा फरमाते उसका शुमार भी बेनमाजियों में होगा। 5 वक्त का नमाजी है, किसी वक्त तिजारत की मसरूफियत में 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसका शुमार भी बेनमाजी में होगा। 5 वक्त का नमाजी है, किसी मस्जिद की मसरूफियत के अंदर बिला उज़्र शरई जो है 1 वक्त की नमाज जानबूझ करके तर्क कर दी, उसका शुमार बेनमाजी में होगा। एक बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सर में दर्द है, बिला उज़्र शरई जो है उसने नमाज को तर्क कर दिया, उसका शुमार नमाजी में होगा। आप कहेंगे सर में दर्द की वजह से नमाज नहीं छोड़ सकते। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बुखार की इतनी शिद्दत तारी हुई और मरज़े विसाल में थे कि तब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बज़ाहिर चल नहीं सकते थे। बज़ाहिर तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 2 सहाबा के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद नबवी शरीफ तक तशरीफ ले गए और वहां जाकर के नमाज अदा फरमाई। आपसे पूछना चाहता हूं, पूछा गया कि कब तक नमाज छोड़ी जा सकती है, तो फरमाया गया अगर वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता उसे बैठ के पढ़ना होगा, बैठ के नहीं पढ़ सकता इशारे से लेट के पढ़ सकता है तो लेट करके पढ़े, नमाज माफ नहीं है। और सुन लो, नमाज को छोड़कर मुसलमान होने का दावा करने वालों, नमाज को छोड़ करके जन्नत को अपने बाप की समझने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो अपने असहाब को बेनमाजियों की सोहबत में बैठने से भी मना किया। आका इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ए अबू हुरैरा, बेनमाजी की सोहबत में न बैठा करो, क्योंकि जहां बेनमाजी होता है आसमान से उस पर लानत बरसती रहती है। अल्लाह अकबर, जिस पर लानत बरस रही हो, जिस पे लानत बरस रही हो खुदा की। अब आप मुझे बताएं, मुसलमान कहते हैं मौलाना हम पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में काटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाह किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पे लानत बरस रही हो अगर वो ना पिटेगा तो कौन पिटेगा, वो ना कटेगा तो कौन कटेगा, वो ना तबाह होगा तो कौन तबाह होगा, उसका घर ना उजड़ेगा तो किसका उजड़ेगा? जिसने खुदा के घर को वीरान किया और उसको खुदा की गैरत का ख्याल न हुआ, फिर उनके घर न उजड़ेंगे। आज मुसलमान को कैरम कल्बों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को जुओं की अड्डों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को खेल और क्रिकेट के लिए टाइम है। क्रिकेट के मैदान सजाने वालों, क़यामत के मैदान की फिक्र भी तो करो, मैदान महशर की भी तो फिक्र करो। किस कदर खेलकूद में, ये दुनिया खेलकूद के लिए है, ये दुनिया लाहो लईब के लिए है, ये दुनिया टाइम पास के लिए है, ये दुनिया दिल लगाने के लिए है, ये दुनिया मौज मस्ती के लिए है, ये दुनिया ऐशो इशरत के लिए है। कहने वाले ने कहा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अकबर, मौत आनी है, मौत की लटकती हुई तलवार हमारे सरों पर पुकार पुकार कर कह रही है। ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, मोबाइल के नशे में डूबकर रातों दिन मोबाइल पर उंगलियां चलाने वालों, कभी कब्र की भी तो फिक्र करो। जिस वक्त रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, अगर तुम डॉक्टर हो डॉक्टर नहीं रहोगे, मुर्दा कहलाओगे। अगर तुम खतीब हो खतीब न कहलाओगे, मुर्दा कहलाओगे। तुम अल्लाह अकबर, तुम अपने वक्त के वकील हो, जज हो, काजी हो, कोई हो, आपका कोई मनसब हो, लोग क्या कहेंगे? मैयत उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को ले जाओ। हाय हाय, क्या बेकसी और बेबसी होगी। अल्लाह अकबर, मेरे रब फरमाता है अपनी दौलत पर गुरूर और घमंड करने वालों सुन लो, अल्लाह इरशाद फरमाता है ला
तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं दुनिया से सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे, और कफन भी अगर अल्लाह राजी है तो कफन कफन है, और अल्लाह नाराज है तो वही कफन जहन्नम की आग बन जाएगा, वही कफन जहन्नम की चादर बन जाएगी। क्या हाल है लोगों का, लोग रातों की तन्हाइयों में पाप कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, नमाजों के लिए फुर्सत नहीं। कितनी सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, खेलकूद के लिए टाइम है, गिबत के लिए टाइम है, चुगली के लिए टाइम है, हर बुराई के लिए टाइम है। जिस अल्लाह ने पूरी जिंदगी दी, जिसने टाइम को पैदा किया, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। जिस कौम को अल्लाह के लिए टाइम नहीं, उस कौम का क्या हाल। इसलिए सुन लो, आज जो चाहे कर लो, आज जो चाहे कर लो, अल्लाह की अदालत करीब है, अल्लाह के फैसले करीब है। और अल्लाह फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब फिरौन को पकड़ते हैं तो दरिया में डुबाकर मार डालते हैं। तुम एक दो कंपनी के मालिक हो, 4-6 एकड़ खेत के मालिक हो, इतना घमंड। वो फिरौन और नमरूद बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक थे। अल्लाह फरमाता है हमने फिरौन की लाश को तुम्हारे लिए इबरत बना दिया, उसको ना आज तक कफन मिल सका है, ना आज तक कब्र मिल सकी है, एक म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है, और उसकी लाश पुकार पुकार कर कह रही है अगर दौलत और ताकत के नशे में खुदा की गैरत को चैलेंज करोगे तो कब्र से भी महरूम रहोगे और कफन से भी महरूम रहोगे। अल्लाह अकबर। उसकी लाश को कुत्तों ने भी नहीं खाया, उसकी लाश को जानवरों ने भी नहीं खाया। मुसलमानों कहां हो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, रब की बारगाह में रुजू करो। कुरान कहता है कहां जा रहे हो, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, किसी और की तरफ ना दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। और सुन लो, किसी की भी तरफ जाओगे तो धोखा खाओगे। तन्हा मेरे रब की बारगाह है, अकेले मेरे रब की बारगाह है कि उसका वादा है मुजरिमों, गुनहगारों, पापियों, अल्लाह के दरबार की शान ये है कि खुद फरमाता है हदीस कुदसी में, मेरा बंदा अगर चल कर आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ करके जाती है। आओ अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की तरफ आओ। तो अर्ज ये कर रहा था, सहाबे किराम के पूछने पर मेरे आका ने सलाम ने फरमाया वो जहन्नम की वादी, वो जहन्नम का हिस्सा, कौन सा जहन्नम का हिस्सा, अल्लाह अकबर, जिससे जहन्नम भी 5 बार एक दिन में पनाह मांगता है और जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे। 2 लोग उसमें रहेंगे। नंबर 1 बेनमाजी, अल्लाह हमारी हिफाजत। आका फरमाते हैं बेनमाजी को ज़कात भी मत दो, बेनमाजी को ज़कात भी मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक बार अपने असहाब से फरमाया, ये भी सुने, आज हर बंदा चाहता है कि मेरा मुकद्दर संवर जाए, मेरा मुकद्दर संवर जाए, हर बंदा चाहता है मेरा मुकद्दर संवर जाए, मैं बदबख्त न रहूं, मैं महरूम न रहूं। लेकिन मेरे आका ने अपने असहाब से फरमाया, सहाबे किराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो। आका सहाबा से कहने दुआ करने के लिए, दुआ सिखा रहे हुजूर, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो कि अल्लाह किसी को बदबख्त ना करे, अल्लाह किसी को महरूम ना करे, ना कोई बदबख्त रहे ना कोई महरूम रहे। सहाबे किराम ने अल्लाह अकबर अर्ज़ किया, आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। मुकद्दर के उरूज की दुआएं करने वाले अगर उनको सजदों के लिए टाइम नहीं है तो वो बदबख्ती के लिए तैयार रहे। और ये मेरे आका ने फरमाया वो बदबख्त है, बदबख्ती उसका मुकद्दर है जिसकी पेशानी में सजदे की तड़प नहीं, वो महरूम है जिसकी पेशानी में सजदों की तड़प नहीं। अपने बच्चों का मुकद्दर संवारना है तो नमाज की तरफ आओ, मस्जिदों को वीरान नहीं मस्जिदों को आबाद करो।
और दूसरी तरफ रुख करते हैं तो आका ने उस वादी के लिए दो लोगों का नाम लिया, एक बेनमाजी और नंबर 2 फरमाया हराम लुकमा खाने वाला, वो भी उसी हिस्से में जाए जहां बेनमाजी होगा वही लुकमे हराम खाने वाला भी हो। आज नमाज तो पढ़ता ही नहीं मुसलमान, और जो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते उनका भी हाल माअज़ल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कमोबेश यकसा है। हराम से कौन बचता है? लोगों का एक जहन बन गया, जिनके शराब के धंधे बस वही हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं। जिनके जुओं के धंधे वो हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे, कोई शक नहीं। मेरे भाई, किराना दुकान पर अगर तू फली का तेल बोलकर उसमें मिलावट करके बेचता है तो पूछ अपने उलमा से, ये भी तो हलाल नहीं। झूठी कसम खा के धोखा देकर तू तिजारत करता है, ये भी तो हलाल नहीं। और आज लोग कहते हैं घर घर की कहानी है। क्या है घर घर की कहानी? मेरी औलाद मेरी बेवफा है। मैं कहता हूं क्यों बेवफा है? वो कहा मैं तरबियत न कर सका। मैंने कहा आज से 100 साल पहले वाले तो इतनी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे, तेरा बच्चा तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, फिर कैसे वो तेरा बागी है, वो बेवफा है? कल तो एक बाप तरबियत करता था, आज तो 50 टीचर मिलकर तरबियत करते हैं, नजर रखते हैं, ये सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं। फिर बेवफाई क्यों? अच्छी तरह सुनना और दिल के कानों से सुनना, और माँ और बहनों की भी खुसूसी तवज्जो। अगर औलाद बुढ़ापे में लात मार के घर से निकाल रही है, अगर औलाद गद्दारी और बेवफाई कर रही है, कहां से पढ़ा? कहां? फला यूनिवर्सिटी। कहां से पढ़ा? कहां? फला कॉलेज से। कहां से पढ़ा? फला मदरसे से। कहीं से भी पढ़वा लो, अगर आपने हलाल नहीं खिलाया तो आपकी औलाद कभी आपकी वफादार हो नहीं सकती। जिसके खून में हराम चला गया हो, फिर उसको कोई इल्म आपका वफादार नहीं बना सकेगा। अपनी औलाद को अगर वफादार देखना है, उनके लिए हलाल का इंतजाम करो, उनको हलाल खिलाओ। क्या हो गया? मुसलमान इतना गिर चुका